गाइज आपका फिर से एक बार स्वागत है हमारे चैनल पीके ट्रैवलर में। और दोस्तों आज हम घूमने के लिए आए हैं बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर पार्क। और अब मैं शुरू से बताता हूं कि आपको क्या क्या घूमना है यहाँ पर। और अगर आप 14 अप्रैल बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती पर आते हैं अपने वाहन से या कैसे भी, तो आपको क्या क्या करना है। देखिए ठीक सामने ही ये जो पार्क का गेट है, इधर देखिए दोस्तों ये वाला, और मेन गेट वो है, ठीक है। और देखिए दोस्तों यहाँ पर भी बहुत भिक्षु दिखाई दे रहे हैं। और अगर अपने वाहन से आते हैं, जो कि सब लोग आते हैं ट्रैक्टर ट्रॉली या दूसरे वाहन से और बसों से आते हैं, तो सामने पार्किंग है। यहाँ पे 14 अप्रैल को फ्री पार्किंग रहती है, तो आप वहाँ जाते हैं और अपना वाहन वहाँ खड़ा करके और यहाँ से एंट्री कर जाएंगे। तो ये है प्रवेश द्वार। और टिकट कहाँ मिलता है ये भी हम बताएंगे। तो दोस्तों देखिए 2 जगह टिकट मिलता है यहाँ पे। अभी तो भीड़ कम है तो टिकट जो है एक जगह मिल रहा होगा, लेकिन जब भीड़ ज़्यादा होती है, खैर दोनों ही जगह मिल रहा है। तो देखिए ये जो फव्वारा चल रहा है यहाँ पे सामने दिखाई दे रहा होगा। इस फव्वारे के सामने एक 3 विंडो है ग्रीन कलर की, छोटी छोटी जो दुकानें टाइप की हैं वहाँ पर के। और यहाँ पर देखिए ये जो सामने फव्वारा है और यहाँ पे भी विंडो है। और ये देखिए दोस्तों ये है मेन गेट, ये पार्क का मेन गेट है। जब हम टिकट ले लेंगे तो टिकट लेने के बाद इस गेट पे जो मेन गेट है यहाँ पे टिकट चेक होता है, तब अंदर एंट्री मिलती है। ये दोस्तों, और इतना सुंदर और भव्य पार्क है ये। और इस पार्क से मेरा बहुत ही बढ़िया नाता है, क्योंकि मैं यहाँ हज़ारों बार आ चुका हूँ। मैंने ग्रेजुएशन लखनऊ से की थी, और जिस साल ये पार्क ओपन हुआ था उस समय मायावती जी मुख्यमंत्री थी, उन्होंने ही बनवाया था। और जिस साल ये ओपन हुआ था उस साल मेरा फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर था ग्रेजुएशन का। तो पूरा शहर जब ओपन हुआ था, ये उद्घाटन हुआ था, पूरा लखनऊ पूरा नीला नीला झंडों में हो गया था। चारों तरफ बाबा साहेब और बहुजन समाज पार्टी के झंडे लगे हुए थे। और हम उस दिन पूरी रात 12-1 बजे तक पूरे लखनऊ में घूमे थे और इस पार्क में घूमे थे। तो वो दिन मुझे आज भी याद है। तो तब से लेकर 14-15 साल हो चुके हैं दोस्तों। अब मैं बहुत दिनों बाद यहाँ आया हूँ। हो सकता है कि मैं 14 अप्रैल बाबा साहब की जयंती पर भी आऊँ। तो पहले हम दोस्तों टिकट ले लेते हैं। और अब इसका टिकट 20 रुपये है, लेकिन जयंती वाले दिन कोई टिकट नहीं होता है। तो चलिए दोस्तों टिकट ले लेते हैं। तो गाइस इस वाली विंडो सीट पे टिकट नहीं मिल रहा है। और देखिए फव्वारा चल रहा, बहुत ही सुंदर है। तो दूसरी विंडो सीट पे हम जा रहे हैं। दोस्तों बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी को सिर्फ भारत में नहीं पूरी दुनिया में जाना जाता है। उनको सिंबल ऑफ नॉलेज के नाम से जाना जाता है। भारत ने अपने सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से उनको संबोधित किया है। वैसे तो बाबा साहेब विश्व रत्न हैं, क्योंकि जिस देश में वो पढ़े हैं उन देश के यूनिवर्सिटियों ने कहा है, जैसे कोलंबिया यूनिवर्सिटी है, कि बाबा साहब हमारे यहाँ पढ़े, ये हमारे देश और हमारे यूनिवर्सिटी की शोभा की बात है। तो देखिए गाइज हमने टिकट ले लिया है। और ये इस साइड में भी एक फव्वारा चल रहा है। अब हम एंट्री करते हैं मेन गेट पे और अंदर पार्क में चलते हैं। और कैसे कैसे घूमना मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर एक बाबा साहब की बहुत बड़ी प्रतिमा बैठे हुए रूप में बना रखी है। तो वहाँ मेन है जहाँ पे जाना है। और एक जगह पर है जहाँ पे बाबा साहब की कुछ अस्थियों को दादर से लाया गया था और यहाँ पे रखा गया है, तो वहाँ पे भी चलेंगे। तो 2 जगह यहाँ मेन है। और इसके अलावा इतने बड़े बड़े हाथी हैं जो इस पार्क की शोभा को बढ़ाते हैं, वो लगाए गए हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे काशीराम जी और मायावती जी की बड़ी बड़ी मूर्तियां हैं, तो वो भी सब दिखाएंगे। और पूरे साल भर यहाँ पे
देखिए यहाँ स्कूल के बच्चे आए हुए हैं, उनका टूर आ रखा है और पूरे साल यहाँ पर टूरिस्ट आते रहते हैं। यहाँ सिर्फ इंडिया के नहीं विदेशों के भी आते हैं और जो साउथ के स्टेट हैं वहाँ से भी आते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैं टिकट चेक करा देता हूँ। नमस्ते सर। तो देखिए दोस्तों हमारा टिकट चेक हो गया है और हमने एंट्री कर ली है। जयंती वाले दिन ये बड़ा वाला गेट ओपन रहता है और दोस्तों ये इतना भारी गेट है, जब स्टार्ट हुआ था तो हमने 2 लोगों ने मिलकर एक साइड का गेट खोला था। ये इतना भारी और बड़ा गेट है। तो देखिए हमने यहाँ पे एंट्री की है और सबसे पहले देखिए हम बताते हैं कि हमें कहाँ जाना है। तो दोस्तों ये 2 गुंबद दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे जो बहुजन समाज के महान पुरुष हुए थे उनके बड़े बड़े स्टैचू और उनके बारे में जानकारी दे रखी है। जैसे कबीरदास जी, संत शिरोमणि गुरु रविदास जी और छत्रपति साहू जी महाराज, ज्योतिबा फूले जी, उन सब का जो है इन 2 बड़े स्टैचुओं में विवरण दे रखा है और उनकी मूर्ति लगा रखी है। उसके अलावा दूसरे नंबर पे ये देखिए, यहाँ पे सीढ़ियों के द्वारा जाया जाता है, काफ़ी ऊंचे पर हैं। तो यहाँ पे बाबा साहब की बड़ी सी बैठी हुई प्रतिमा बनी हुई है, जहाँ मेन यहीं पे है। यहीं पे सब जाते हैं और बाबा साहब को पुष्प अर्पण करते हैं। और इसके अलावा देखिए ठीक सामने यहाँ पे दोनों साइड से 60 हाथी हैं या शायद 30 हाथी हैं। दोनों साइड से 60 हाथी हो जाएंगे। तो ये हैं और बीच बीच में बहुत अच्छी ग्रीनरी है। और जैसे कि मोनेस्ट्री बनाते हैं तो वहाँ पे कुछ हैं, वो भी दिखाऊंगा मैं। और पूरा पार्क घूमेंगे दोस्तों, तो बने रहिए। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और देखिए दोस्तों ये पहले नहीं था, पहले जब हम आए थे तो यहाँ पे उतनी संख्या में पौधे नहीं थे या फिर ग्रो कर रहे थे, छोटे छोटे थे। लेकिन अब देखिए पौधे भी बड़े हो गए हैं और बहुत ज़्यादा ग्रीनरी भी है। यहाँ पे इतने सारे खूबसूरत गमले भी लगा रखे हैं, यहाँ पे अलग अलग प्रकार के पौधे हैं। तो शुरू से आखिर तक दिखाएंगे, इसलिए वीडियो को पूरा देखें और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर हमारा काम आपको पसंद आ रहा तो नीचे सुपर थैंक्स का बटन है, उसको क्लिक करके आप हमको सुपर थैंक्स कह सकते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, ये भारी संख्या में अलग अलग प्रकार के पौधे हैं, बहुत ही खूबसूरत हैं। और देखिए इनको बहुत अच्छे से मेंटेन भी किया गया है। तो ये सब चीज़ें नई हैं जो अभी लगाई हैं। और देखिए कुछ लोग यहाँ प्रतीक्षालय टाइप का बना रखा है, तो उसमें ये छाँव में बैठे हैं, धूप हो रखी अच्छी खासी। और मेरा एक्साइटेशन हमेशा ही बड़ा रहता है क्योंकि मुझे घूमने का शौक़ है। चाहे नदी हो, पहाड़ हो या कहीं भी हो, कितनी भी धूप हो, मुझे घूमना अच्छा लगता है। मैं धूप में ही घूमता रहता हूँ। तो आज भी धूप हो रही है। अभी मैंने पिछली वीडियो में दिखाया था जब मैं राजगीर में जा रहा था, तो दिन का 1 बज रहे थे और काफ़ी ज़्यादा धूप थी बिहार में, राजगीर में। फिर भी मैं, साधन नहीं था तो पैदल ही निकल गया था। 3-4 किलोमीटर वो रास्ता था। तो देखिए दोस्तों ये बाबा साहब का पार्क है। तो पहले हम इधर चलते हैं और फिर बाद में ऐसे घूमते हुए इधर चलेंगे। तो आप एक साइड से जाइएगा और पूरा जो है सीक्वेंस में घूमिएगा, नहीं तो आप जो है पूरा पार्क नहीं घूम पाएंगे। तो चलिए दोस्तों इधर चलते हैं। तो देखिए दोस्तों ये हम मेन गेट पर आ गए हैं और सामने ही 2 हाथी के स्टैचू बने हुए हैं और ऊपर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामाजिक परिवर्तन मुख्य परिसर स्थल लिखा हुआ है। तो चलिए दोस्तों एंट्री करते हैं। और सामने देखिए अभी अंधेरा दिखाई दे रहा होगा आपको, लेकिन मुझे बाबा साहब की स्टैचू जो बैठी हुई मुद्रा में दिखाई देने लगी है। और यही मेन जगह है, सब लोग यहीं पे पुष्प अर्पण करते हैं जयंती के समय में और जो भी आते हैं। और यहाँ पे अच्छी सिक्योरिटी है और साफ़ सफाई भी बहुत अच्छी है। तो शूज़ बाहर निकालते हैं और दोस्तों अंदर चलते हैं जिससे कि सफाई बनी रहे। गुड मॉर्निंग मैम।
और देखिए दोस्तों, ये रहा वो बड़ा सा गेट, और इसको भी हमने 3 लोगों ने मिलकर इसको खोला था। ये इतना भारी गेट है जिस समय उद्घाटन हुआ था। और यहाँ पे गौतम बुद्ध जी और हाथी के स्टैचू बना रखे हैं। और ये रहा दोस्तों मेन बाबा साहब का स्टैचू। बाबा साहब ये रहे। और यहाँ पूरे में मैं घुमाऊंगा। पहले बाबा साहब के दर्शन कर लीजिए सभी लोग। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है, मेरा जीवन संघर्ष ही मेरा संदेश है। इसको समझने वाले ही शिक्षित लोग समझ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब मैं पहले चरण स्पर्श कर लेता हूँ बाबा साहब के। तो देखिए दोस्तों, अब मैं यहाँ सब में घुमाता हूँ। ये बाबा साहब जहाँ पे पढ़ते थे तो उनकी टेबल के साथ में और उनकी कुछ किताबें हैं। और देखिए हमारी माताएं बहनें, बाबा साहब। कहाँ से हैं आप लोग? महाराष्ट्र से हैं। अमरावती। पार्क घूमने आए हैं। देखिए दोस्तों, ये महाराष्ट्र से आई हैं मैम, और ये इतना दूर से आ सकती हैं तो कम से कम लखनऊ और यहाँ के लोग तो आ ही सकते हैं घूमने के लिए। तो बाबा साहब को चाहने वाले चाहे दुनिया के किसी भी कोने में रहते हैं, वो सब यहाँ पे आते हैं। और ये देखिए मायावती जी का जो है यहाँ स्टैचू बना हुआ है, और इस पूरे पार्क का ये नक्शा बना हुआ है। तो दोस्तों, यहाँ ये जो इस समय हम ये जो बनी हुई है बिल्डिंग, इस वाली बिल्डिंग में है, और हम घूमते हुए इस वाली बिल्डिंग में पहुंचेंगे। तो अब चलते हैं यहाँ से। और ये एक साइड थी, पूरा ऐसे घुमाते चलते हैं। तो यहाँ पे बाबा साहब का स्टैचू उनके कुत्ते के साथ है, और यहाँ पे माता रमाबाई हैं, और बीच में शायद उनके भाई या उनके पुत्र होंगे। और इधर देखते हैं। अच्छा, इधर देखिए, जब बाबा साहब ने 1956 में बौद्ध धर्म अपनाया था, ये भिक्षु हैं, बौद्ध भिक्षु, इन्होंने जो है बौद्ध धर्म बाबा साहब को शिक्षा दी थी, तो तब का ये स्टैचू बना रखा है। और दोस्तों, ये जो बौद्ध भिक्षु हैं, तो ये इनका बनारस अस्पताल में इलाज हुआ था, तो ये मैंने वहाँ पे देखे थे कई साल पहले। और यहाँ पर देखिए श्री काशीराम जी, जिन्होंने बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की थी, और ये मायावती जी, और ये देखिए बाबा साहब का स्टैचू और बहुजन समाज के नेताओं का स्टैचू। और यहाँ पर देखिए बाबा साहेब संविधान भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को सौंपते हुए। और दोस्तों, बताते चलें कि भारत के प्रथम कानून मंत्री बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी रहे हैं। अब मैं इस हॉल की छत दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे चारों तरफ गौतम बुद्ध जी की प्रतिमाएं बनी हुई हैं। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए दोस्तों। और ये अब चलते हैं हम सामने वाली जो बिल्डिंग दिखाई दे रही है। यहाँ धूप की वजह से दिखाई नहीं दे रही होगी, लेकिन मुझे दिखाई दे रही है। तो चलते हैं दोस्तों यहाँ से।